आ जा सकते हैं आराम से, आउटिंग के लिए ही जा रहे हैं। वैसे आप रोज़ 30 रुपये किराया देते थे, लेकिन आज आपसे 160 रुपये मांगा गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त कराची के एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर, जो कि एक अबेंडन रेलवे स्टेशन है। और आज मेरा सफ़र होने वाला है कराची के इस अबेंडन रेलवे स्टेशन यानी कि एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से लेकर सिंध के एक बड़े शहर यानी कि मीरपुर खास तक। इसी के साथ ही बताता चलूँ कि सिंध के इस बड़े शहर यानी कि मीरपुर खास में मैं पहली बार जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से तकरीबन 3 साल पहले यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को कराची और धाबेजी के दरमियान एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था धाबेजी एक्सप्रेस। और कुछ टाइम बाद उसका रूट एक्सटेंड करके मीरपुर खास तक कर दिया था। और इसकी वजह ये थी कि धाबेजी एक्सप्रेस जो कराची से धाबेजी तक जाती थी वो पूरा दिन धाबेजी रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती थी। यानी कि जैसे आज की KCR चल रही है, ठीक वैसे ही धाबेजी एक्सप्रेस भी चलती थी और वो भी इसी तरह पूरा दिन धाबेजी रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती थी। और फिर सीन कुछ ये हुआ कि 11 अप्रैल 2019 को यानी कि ठीक 5 महीने बाद इस धाबेजी एक्सप्रेस का रूट एक्सटेंड करके मीरपुर खास तक कर दिया गया। और ये धाबेजी रेलवे स्टेशन के बाद मीरपुर खास तक शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के नाम से जाती थी। तो इस वक्त आप लोग भी ये देख सकते हैं कि कराची और धाबेजी के दरमियान जो ट्रेन चलती है, ये 1 अप KCR की ट्रेन जो चलती है वो भी पूरा दिन धाबेजी रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रहती है, जैसा कि आज से 3 साल पहले धाबेजी एक्सप्रेस खड़ी रहती थी। और फिर जिस तरह उस धाबेजी एक्सप्रेस का रूट एक्सटेंड करके मीरपुर खास तक कर दिया था, वैसे ही आज यानी कि 5 जून 2021 को उसी KCR 1 अप का रूट एक्सटेंड करके मीरपुर खास तक किया जा रहा है। और इस ट्रेन का भी नाम धाबेजी से लेकर मीरपुर खास तक शाह लतीफ़ एक्सप्रेस ही रखा गया है। तो अब मेरी ट्रेन से पहले आ रही है यहाँ पर कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली 13 अप अवाम एक्सप्रेस। तो आज लगा हुआ है 13 अप की लीड पर ZCU30। लेट्स सी इसका नंबर कौन सा है। (6313) तो 13 अब आज अपने राइट टाइम पर जा रही है ZCU30 (6313) लोकोमोटिव के साथ। तो क्या ख्याल है आप लोगों का, इस ट्रेन का भी ब्लॉग देखना चाहते हैं आप लोग? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों पहले रेलवे ने 1 जून 2021 की डेट दी थी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस को बहाल करने की, लेकिन कुछ वजूहात की बुना पर ये डेट एक्सटेंड कर दी गई और आज यानी कि 5 जून 2021 को अब ये ट्रेन चल रही है, जो कि ये ट्रेन अब काफ़ी दिन बाद अपना पहला सफ़र करेगी मीरपुर खास तक। और इस ट्रेन की पहली राइड में ही मैं भी जा रहा हूँ मीरपुर खास तक इसी ट्रेन में। तो दोस्तों ये आ रही है सामने से KCR की 1 अप ट्रेन और आज इसमें लगा हुआ है HGMU30। HGMU30 लीड पर। तो 8225 लोकोमोटिव के साथ KCR अपना पहला डिपार्चर एज अ शाह लतीफ़ एक्सप्रेस करते हुए एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से, जबकि ट्रेन में इस वक्त काफ़ी सन्नाटा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इस वक्त टाइम हुआ है 7:45 बजे। हम लोगों ने डिपार्चर कर लिया है एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से।
तो ये इंटीरियर जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रेन इस वक्त काफ़ी साफ़ सुथरी है, यानी कि सफाई तो होती ही है KCR ट्रेन की। और मेरा दोस्त इस वक्त आगे कोच में है, हालांकि मैंने उसे कहा था कि पीछे आ जाए, लेकिन वो आगे बैठा हुआ है, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ और इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है मलीर एरियाज़ को। यहाँ पे KCR की 2 डाउन ट्रेन भी खड़ी हुई है। यार हम तो खुद इसी में, अभी लिया नहीं है, लेना है। आप लोग से एम्प्लॉय हो ना? नहीं नहीं एम्प्लॉय थोड़ी यार, नॉर्मल पैसेंजर। तकरीबन 11:15 तक आउटिंग के लिए सही है। आ जा सकते हैं आराम से, आउटिंग के लिए ही जा रहे हैं। तो ये KCR की 2 डाउन की मुलाकात हुई है KCR की 1 अप से मलीर रेलवे स्टेशन पर। अरे इधर, तो ये वासिक साहब कैप्चर करने के लिए काफ़ी दूर खड़े हुए थे। मुझे लगा कि दूसरी साइड पर होंगे, इस तरह से मैं दूसरी साइड पर चला गया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म साइड पर ही मौजूद थे। उनसे मुलाकात होते होते मिस हो गई मेरी। ये थी 32 डाउन जिना एक्सप्रेस, जो कि लाहौर और कराची के दरमियान चलती है। और अब हम पहुंचने वाले हैं मलीर रिवर ब्रिज के ऊपर। तो ये भी आज मेरे साथ सफ़र करेंगे कराची से लेकर मीरपुर खास तक। सर आप KCR में पहली बार बैठे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आज ये KCR नहीं है, आज ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बन के जा रही है मीरपुर खास। आपको कहाँ जाना है? लेकिन यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इधर तो कोई भी स्पॉट कर सकता है, इतने लोग ऐसे हैं जो बगैर टिकट के बैठे और बगैर टिकट के उड़ गए, तो ये रेलवे कमाएगा कैसे? नहीं ना, पीछे TT है ना। ये नहीं, मैंने भी देखा इतने लोग चढ़े और ऐसे की ऐसी तरह। तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। नाश्ता लेके चला है। खाना भूख लगी है, चल नाश्ते करते हैं। कितने बजे पहुँचाएगी? 11:15। तो दोस्तों कराची और हैदराबाद तक तो आप लोग काफ़ी जर्नीज़ देख चुके हैं, तो यहाँ का जर्नी दिखाने को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं है।
अगर रास्ते में कोई स्पेशल मूवमेंट होता है तो मैं ज़रूर इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, यानी कि ट्रेन क्रॉसिंग्स वगैरह हो गई। तो चलें अब जल्दी से पहुंचते हैं हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर, और फिर जो मेन रूट है वो है हैदराबाद से लेकर मीरपुर खास तक का, जिसमें हम रास्ते में 2 जगह स्टॉप करेंगे, यानी कि हैदराबाद से निकलने के बाद टंडो जाम और उसके बाद टंडो अलायार, और फिर पहुंचेगी हमारी ट्रेन मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। तो जो देखने की मेन चीज़ है वो यही रूट है। तो आज के नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है क्योंकि आज सैटरडे का दिन है और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इस वजह से सारी दुकानें वगैरह बंद हैं और बेकरीज भी काफ़ी बंद मिली मुझे, जिस वजह से बस यही बहुत मुश्किल से मिल पाया। तो चले अब इसी से अपनी भूख मिटाते हैं आज। दोस्तों, तो केसीआर की 1 अप ट्रेन पहुंच गई है धाबेची रेलवे स्टेशन पर, जो कि पहले तो इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप हुआ करता था, लेकिन अब ये ट्रेन क्योंकि बन चुकी है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस, तो अब ये जाएगी मीरपुर खास तक। तो पहले तो ये ट्रेन लूप लाइन पर लग जाती थी यहाँ आकर। तो ये भाई हमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी भाई। यार हम रोज़ाना इसी लोकल में सफ़र करते थे, कैंट से चढ़ता था, धाबेची आता था। रोज़ाना कैंट से धाबेची? हाँ, तो रोज़ाना कैंट से धाबेची आता था, तो उस टाइम पे 30 रुपये ये टिकट लेते थे। अच्छा। आज इन लोगों ने अचानक से कोई भी बताया नहीं, तो 160 रुपये जो इन लोगों ने चार्जेस बना लिए। 160 रुपये टिकट लिया आपका? 160 रुपये का टिकट लिया था। तो मैंने कुछ बात की, उस पर इन लोगों ने मुझे थोड़ा दिया 120 का ही। तो अब 120 का टिकट दिया, वैसे 160 का था। वो भी बहस करने के बाद इन लोगों ने। आप कहाँ से चढ़े? कराची कैंट से? कराची कैंट फिर जाना कहाँ? धाबेची तक ही आना है? धाबेची तक आया। वैसे आप रोज़ 30 रुपये किराया देते थे, लेकिन आज आपसे 160 रुपये मांगा गया है, यानी कि केसीआर ख़त्म हो चुकी है, अब ये शाह लतीफ़ बन चुकी है। कोई इन लोगों ने वार्निंग नहीं दी, कोई नोटिस नहीं लगाया। इनको चाहिए तो कोई नोटिस लगाना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं करने से पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। अब इस तरह कितने लोगों को इन्होंने ये किया है। तो ये तो समझो लूटने वाली बात हुई। अचानक अगर कोई गरीब के जेब में होंगे 50 रुपये, तो वो क्या करेगा? तो दोस्तों, इन भाई साहब की बात से एक बात तो वाज़े हो गई, और वो ये कि जो सुबह कराची से लेकर धाबेची तक केसीआर की 1 अप ट्रेन आती है और केसीआर की 4 डाउन ट्रेन जो शाम में धाबेची से कराची तक जाती है, ये दोनों ट्रेन्स अब सिर्फ नाम की ही केसीआर ट्रेन्स रह गई हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रेन्स के स्टॉपेजेस तो केसीआर वाले ही हैं, लेकिन इन दोनों ट्रेन्स का किराया अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस वाला वसूल किया जाता है। यानी कि जिन केसीआर में सिर्फ 30 रुपये किराया लिया जाता है, वो सिर्फ अब रह गई है केसीआर की 2 डाउन ट्रेन और केसीआर की 3 अप ट्रेन, जो कि औरंगी रेलवे स्टेशन तक जाती हैं। बाकी केसीआर की 1 अप और केसीआर के 2 डाउन ट्रेन के फेयर्स बढ़ा दिए गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से चढ़ा था, जो कि एक अबेंडन रेलवे स्टेशन है, जिस वजह से मैं शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का टिकट नहीं ले सका, क्योंकि वहां पर कोई भी टिकट हाउस वगैरह नहीं है। लेकिन मुझे जो टिकट बनाकर दिया गया है वो कराची सिटी रेलवे स्टेशन से लेकर मीरपुर खास रेलवे स्टेशन तक का है, जिसकी कीमत है 320 रुपए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, यानी कि इन दोनों टिकट की कीमत हुई 640 रुपए। लेकिन इसके अलावा इन दोनों टिकट पर 60 रुपए जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं था और मैं टिकट लेता भी तो कहाँ से, क्योंकि एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन एक अबेंडन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर मैंने कराची सिटी रेलवे स्टेशन तक का किराया भी दिया और इसके अलावा 60 रुपए जुर्माना भी दिया, और मजीद इसके अलावा 10 रुपए डॉक्यूमेंट चार्जेस भी दिए गए। तो यानी कि कराची से लेकर मीरपुर खास तक का मेरा किराया पड़ गया 710 रुपए, जबकि नॉर्मली कराची से मीरपुर खास तक का इस ट्रेन का किराया है 320 रुपए, और डिगरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन से मीरपुर खास तक का इस ट्रेन का किराया है 290 रुपए।
ट्रेन पहुंच चुकी है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर, जहां पर इस ट्रेन का स्टॉप है, यानी कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का भी स्टॉप दिया गया है। इसके बाद ट्रेन अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी जम्पी रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद कोटरी जंक्शन पर। तो 2 मिनट रुकने के बाद जंगशाही रेलवे स्टेशन से निकल रही है शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। इसने आज अपना पहला स्टॉप किया है जंगशाही रेलवे स्टेशन पर और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा झम्पी रेलवे स्टेशन। पहुंच रहे हैं हम झम्पी रेलवे स्टेशन पर, जो कि आया है जंगशाही रेलवे स्टेशन के बाद और यहाँ पर भी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का स्टॉप है। ठीक 10:15 बजे हमारी ट्रेन पहुंच रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर भी ट्रेन का स्टॉप है। तकरीबन 2 मिनट यहाँ पर रुकेगी ट्रेन और उसके बाद फिर चलेगी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, जो कि होगा हैदराबाद जंक्शन। तो हम पहुंच चुके हैं कोटरी जंक्शन पर और कोटरी पर हमारा कोच बिल्कुल खाली हो चुका है, यानी कि सिर्फ मैं और रूहान रह गए हैं इस कोच में। हाँ भाई, कैसा लग रहा है अकेले? अब ये पूरा कोच तुम्हारा है। लग रहा है मेरे अब्बा की ट्रेन है। तो ये 20 रुपये का एक पेटिस लिया है रूहान भाईजान ने, खा के देखो कैसा है। पीछे से गर्म है, आगे से पूरा ठंडा है। सिर्फ नीचे से गर्म है, सिर्फ पीछे से गर्म है। टेस्ट कैसा है? सही है, 6 out of 10। 6 out of 10। तो अब कोटरी से निकल रही है हमारी 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस HGM 382225 के साथ और यहाँ पर ट्रेन तकरीबन 2 मिनट रुकी है।
जल्द पहुंचने वाले हैं मेहरान ब्रिज पर, जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है हैदराबाद जंक्शन पर, और ये सामने आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई है वही 13 पवान एक्सप्रेस जो सुबह एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर मिली थी। देखते हैं हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर लगेगी। तो हमारी ट्रेन शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ जा रही है। यस, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के। GU 49004 देखते हैं ये कौन सी ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म 2 पर। रावलपिंडी कराची। तो हैदराबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी कराची से रेलवे की ट्रेन खड़ी हुई है, जबकि इसके बोर्ड पर लाहौर लिखा हुआ है यहाँ पर। जबकि ये ट्रेन कराची और मीरपुर खास के दरमियान चल रही है फ़िलहाल, लेकिन बोर्ड पर लाहौर लिखा हुआ है। और ये 36 डाउन सरसैयद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और इसने अपना डिपार्टिंग व्हिसल दे दिया है। और हमारा यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है, यानी कि शाह लतीफ़ एक्सप्रेस का, और अब से कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और जो 13 पवाम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हुई थी वो यहाँ से जा चुकी है, वरना मैंने तो सोचा था कि एक अच्छा पैरेलल एक्शन देखने को शायद मिल जाता दोनों ट्रेन्स का हैदराबाद से डिपार्चर के वक्त, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अब ट्रेन निकल रही है तकरीबन 7 से 8 मिनट रुकने के बाद हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है ट्रेन का।
और अब नेक्स्ट स्टॉप करेगी ट्रेन टंडो जाम, उसके बाद टंडो वाला यार, और उसके बाद पहुंचेगी मीरपुर ख़ास जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये रूट मैं भी पहली बार एक्सप्लोर करूँगा और शायद आप में से भी काफ़ी लोग पहली बार ही देखें। लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है हमें इस रूट पर नया नया। तो हमारी ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल रही है हैदराबाद जंक्शन के। ये ट्रैक्स पर काम चल रहा है जिस लाइन पर हम जा रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त 11 बजने में तकरीबन 10 मिनट हैं और हम लोग निकल रहे हैं हैदराबाद जंक्शन से। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि उस साइड का जो ट्रैक है ये है अप ट्रैक, यानी कि ML1 का अप ट्रैक, जहाँ पे सारी हमारी तमाम पैसेंजर ट्रेन जो कि कराची, लाहौर और पेशावर के दरमियान चलती हैं वो सारी उस लाइन से जाती हैं। जबकि ये जो है ये है कराची जाने वाला ट्रैक, यानी कि डाउन ट्रैक। जितनी भी ट्रेन हैं पंजाब की, पेशावर की, वो सारी इस लाइन से कराची जाती हैं। जबकि हम लोग इस वक्त हैं जिस लाइन पर चल रहे हैं ये है मीरपुर ख़ास लाइन, जो कि हैदराबाद जंक्शन से शुरू होती है और मीरपुर ख़ास तक जाती है। तो ये दोनों जो मेन लाइन के ट्रैक्स हमारे साथ चल रहे हैं ये काफ़ी देर तक हमारे साथ साथ चलते रहेंगे आगे तक। देख सकते हैं आप कि रीठा रेलवे स्टेशन के बाद राहू की वेस्ट केबिन के पास से ये दोनों रेलवे लाइन हमसे दूर हो चुकी हैं, यानी कि मेन लाइन 1 की ट्रैक अलग हो चुके हैं और मीरपुर खास का ट्रैक इस वक्त बिल्कुल अकेला हो चुका है। तो इस रूट पर भी ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी है। मैं ये फर्स्ट टाइम आया हूँ इस लाइन पर, यानी कि ये हैदराबाद मीरपुर खास वाली लाइन पर, और इतनी स्पीड में ट्रेन को चलता हुआ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि अक्सर जो साइड लाइन्स होती हैं, यानी कि ब्रांच लाइन्स वगैरह होती हैं, उन पर ट्रेन की इतनी अच्छी स्पीड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी अच्छी है, तकरीबन मेन लाइन वाला ही लुक आ रहा है। ट्रैक भी काफ़ी स्टेबल है, ये सब तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो इस वक्त ट्रेन एंटर हो रही है टंडो जाम रेलवे स्टेशन पर, जो कि हैदराबाद से चलने के बाद अगला स्टेशन आया है।
तो ये ट्रेन पहुंच चुकी है अभी टंडो जाम रेलवे स्टेशन पर, जहां पर वेलकम किया जा रहा है ट्रेन को। हार वार पहनाए गए हैं गार्ड साहब को और ड्राइवर्स को भी पहनाए जा रहे हैं। तो हम भी देख ही लेते हैं, जब फारिग बैठेंगे थोड़ी देर उसमें हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में भी। ये पहना दिया भाई, बहुत अच्छा काम किया है ट्रेन लाकर यहाँ पे। हम भी शरीक हो जाते हैं थोड़ा बहुत। तो ये टंडो जाम का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर 3 लाइन्स मौजूद हैं और सिग्नल हो चुका है ट्रेन का और ट्रेन निकलने के लिए तैयार। ये 8225 लोकोमोटिव कराची शेड का जो क्या लगाया गया है ट्रेन में। ट्रेन ने अपने विसिल्स दे दिए हैं। टंडो जाम हमने छोड़ दिया है और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेशन कौन सा होगा इस रूट पर आने वाला। लेकिन ट्रेन का जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है टंडो वाला यार, जहाँ पर ट्रेन रुकेगी यहाँ से चलने के बाद। ठीक 11:30 बजे हमारी ट्रेन पहुंच रही है टंडो वाला यार रेलवे स्टेशन पर, जो कि टंडो जाम के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप है। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए हैं ट्रेन के इस्तकबाल के लिए। ये यहाँ पर ढोल बजाकर लोगों की तरफ से ट्रेन
ट्रेन का वेलकम किया जा रहा है, काफ़ी रश आवाम का। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं इस वक्त टंडो वाला यार में। तो सिग्नल हो चुका है अब ट्रेन का, और अब ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि ड्राइवर साहब अभी तक बाहर ही हैं, तो वो अंदर जाएंगे तो ही ट्रेन चलेगी। ये काफ़ी अच्छा इस्तकबाल रहा टंडो वाला यार में, जहाँ की आवाम ने बहुत अच्छा वेलकम किया, और जब ये डिपार्चर के वक्त भी काफ़ी खुश है यहाँ की आवाम। टंडो वाला यार रेलवे स्टेशन। तो अब हमारी ट्रेन अपना अगला स्टॉप करेगी मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, यानी कि ये बस लास्ट स्टॉप था इस रूट पर हमारी ट्रेन का। स्टेशन को स्किप कर रही है हमारी ट्रेन। लेट्स सी कौन सा स्टेशन है ये है सुल्तानाबाद रेलवे स्टेशन। सुल्तानाबाद रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है इस वक्त हमारी 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म भी इस वक्त ना होने के बराबर ही। और ये रुक गई हमारी ट्रेन सुल्तानाबाद रेलवे स्टेशन पर। हार दिया गया स्टेशन मास्टर को, और साथ ये कहा गया कि खुद ही पहन लो। हमारी ट्रेन चल रही है मीरपुर खास शहर में, और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे मीरपुर खास के रेलवे स्टेशन पर, जो कि किसी ज़माने में जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल नहीं है।
तो पहुंच रही है हमारी ट्रेन मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट सिग्नल जो है वो डाउन है। स्टेशन से पहले की लेवल क्रॉसिंग। तो 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस अपना पहला अराइवल कर रही है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन की लीड पर HMU 8225 और इस वक्त टाइम हुआ है 12:20। चलती ट्रेन से उतरने के हमेशा ही बुरे अंजाम होते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते। वहाँ देख लियो। स्टेशन पर काफ़ी रश और हम पहुँच रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। काफ़ी लोग वीडियो बनाते हुए ट्रेन की। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। मज़ीद आगे एक और शेड है मीरपुर खास जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म 1 पर। खास ठीक 12:10। चलिए जी अब उतरते हैं। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पहली बार 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस तकरीबन 1 से 1.5 साल बाद पहुंच चुकी है मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कोई वेलकम वगैरह तो नहीं किया गया जिस तरह टंडो वाला यार में किया गया था इस ट्रेन का वेलकम, लेकिन फिर भी सही है। तो दोस्तों इस वक्त मीरपुर खास में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी कि स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले हमने मुंह धोना मुनासिब समझा। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मीरपुर खास रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पीने के लिए ठंडा यख पानी मौजूद था और इन्हीं कूलर से हमने पानी पिया भी और अपनी बोतलों में भी भरा। तो ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि है HMU 8225 जो कि हमारी ट्रेन को लेकर आया है कराची से लेकर मीरपुर खास तक। और यही लोकोमोटिव अपनी डायरेक्शन चेंज करके ट्रेन की बैक साइड पर लग जाएगा और फिर दोबारा यही लोकोमोटिव ट्रेन को वापस कराची लेकर जाएगा। जबकि मीरपुर खास रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये था मेरा सफ़र कराची से लेकर मीरपुर खास तक का, और मैं इस रूट पर पहली बार आया हूँ। और हैदराबाद से लेकर मीरपुर खास तक कितनी कमाल की स्पीड रही इस ट्रेन की ये तो आपने खुद भी देखा होगा कि रास्ते में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम एक साइड लाइन पर जा रहे हैं मेन लाइन को छोड़कर। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन के वापस कराची जाने में तकरीबन 3 घंटे हैं और इसी के साथ ही अब भूख भी बहुत लग रही है। तो अब हम जाएंगे मीरपुर खास के बाजार, जहाँ पर हम आज दोपहर का खाना खाएंगे और फिर मीरपुर खास का बाजार वगैरह घूमने के बाद हम दोबारा स्टेशन पर आ जाएंगे कराची जाने के लिए। तो इंशाल्लाह खाने और बाजार की वीडियो आप लोग इस जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे
जिसमें हम मीरपुर खास से वापस कराची तक का भी सफ़र करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये हैदराबाद से मीरपुर खास तक का रूट भी पसंद आया होगा। तो अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।